ओके, तो हम लोग रेडी है। सब अपना अपना ब्रोकर अकाउंट खोल लो, फिर हम देखते हैं कि कैसे होगा क्या। वेट एक मिनट। जितने भी लोगों ने नया ज्वाइन किया है तो अब जाके कोर्स का भी एक्सेस है आपके पास करीब 1 वीक के आसपास तक, तो आप जाके कोर्स भी देख लेना ऐप से। जो ऑप्शन सेलिंग वाला है, स्पेशली ज़्यादा अभी ऑप्शन सेलिंग ही चल रहा है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर बार फ्लक्चुएशन इतना होता है कि प्रॉफिट नहीं हो पाता, इसलिए ज़्यादा हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर रहे बाइंग नहीं कर रहे, सारी चीज़ें करते हैं हम। ठीक है, कल ऑप्शन बाई भी किया था। एक मिनट, कल का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाया, वो भी आज कर दूंगा। चैट भी खोल लेता हूँ ताकि तुम लोग को ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है भाई। होगा मार्च में, होगा पटना में। ठीक है, मार्च में होगा पटना में। मैं रजिस्ट्रेशन लिंक डालूंगा थोड़े दिन में। मुझे थोड़ा टाइम का देखना पड़ेगा कब मेरे पास टाइम अवेलेबल है, फिर मैं करूँगा। ठीक है, देखो अभी पहले मैं खोल लेता हूँ, अभी है 5 मिनट, हम डिस्कस करते हैं उसके बाद कि प्राइस एक्शन क्या है और हमको क्या करना है। ठीक। ओके, तो अब आ जाते हैं हम प्राइस एक्शन पे। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि हम अगर जितने पुराने जो कल वाले लोग हैं उनको तो पता ही है, जो आज नए आए हैं उनको बताते हैं। का यहाँ पे जो 22,800 था, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जबकि हमने यहाँ पे ट्राई भी किया था, लेकिन फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला था। बाकी ये फिर यहीं पे घूमते रहा। मैं बोला बाद में ट्रेड करूंगा। जितने भी कल वाले लोग हैं वो समझ लो कि जितने भी लोग हैं, मतलब मैं बोला था ना कि बाद में ट्रेड करूंगा, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद मैंने देखा ये मार्केट दिन भर इधर ही घूमता रहा। तो ज़्यादातर बार ऐसा में ऐसी जगह पे कोई ट्रेड बनता नहीं है, और बनता भी है तो प्रॉफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम उस जगह पे ट्रेड नहीं लेते। अभी देखोगे तो फ्लैट खुला है। फ्लैट खुलने के मतलब सिंपल सी चीज़ है कि ये करीब इस लेवल से अगर नीचे आता है तो ठीक है, वरना यहाँ पे हमको और देखना पड़ेगा क्या ये यहाँ से सही में रिवर्सल है, फिर से पुल बैक लेके फिर ऊपर जाएगा। मतलब ये जो जोन है ऐसे भी कंफ्यूजन वाला है। अभी जितने पुराने मतलब जो नए लोग हैं उनको बता दूं, हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड लेते आ रहे हैं। ठीक है, इस लेवल पे हमने ट्रेड लिया था, कॉल सेल किया था, इस लेवल पे भी शायद लिया था। ये वाला जो फ्लक्चुएशन वाला दिन था, आरबीआई वाला दिन, वहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ पे ट्रेड हमारा मिस हो गया था। उसके बाद हम ये सारे ट्रेड लेते आ रहे हैं। ये भी ट्रेड लिया था, और ये भी ट्रेड लिया था, ये भी ट्रेड लिया था, और ये भी ट्रेड लिया था। ठीक है, कल हाँ ये सारे ट्रेड लिया था हमने, सारे के सारे प्रॉफिट में ही थे। ठीक है, अभी आज का ट्रेड इसलिए है क्योंकि ये कंफ्यूजन जोन है, ये जो 22,800 से लेके 2300 तक, स्पेशली कॉल साइड सीधा नहीं जाता, पुट साइड सीधा आता है, लेकिन कॉल साइड सीधा नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चीज को हम देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, जितने भी लोग हैं नए हैं उनको बता दूं, ऑप्शन सेल कर रहे हैं हम, ऑप्शन बाई भी देखो, ऑप्शन बाई कर सकते हैं जितने भी लोग, लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैंने कॉल सेल किया तो आप पुट बाई कर सकते हो, लेकिन जो पुट का जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा होता है हमेशा ऑप्शन बाई से ज़्यादा। ठीक है, खैर देखो बिक्स, देखो इंडिया बिक्स तो वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, कितना परसेंट है अभी खोला नहीं है शायद। ठीक है, तो उस चक्कर में हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा रिवर्सल पे है, तो पहले हम देखेंगे, पहले कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम निकाल लेते हैं हम। स्पेशली निफ्टी के लिए ऑप्शन चेन, और निफ्टी कहाँ पे खुल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, तो कॉल भी निकाल लिया और इधर पुट भी निकाल लिया। ठीक है, कॉल एंड पुट दोनों निकाल लिया हमने। सब लोग सेंसेक्स भी देखा देखिएगा। नहीं, सेंसेक्स आज नहीं देखेंगे, उसका फ्लक्चुएशन और नहीं हैंडल कर पाओ। देखो देने को मैं दे दूं, लेकिन फिर आप कर नहीं पाओगे, फिर आप ही को दिक्कत होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपको प्रॉफिट हो, और बस आप आए हो तो प्रॉफिट हो, ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा ना कि आओ फिर भी लॉस कर लो, तो फिर तो बात ही खत्म है, क्या ही फायदा हुआ मेरा और आपका ये एक सब करने का। ठीक है, तो अभी के लिए निफ्टी देखते हैं, निफ्टी किस तरफ मूव करता है। खैर ये जोन कंफ्यूजन है, फिर भी हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। और कोई भी मैं ऑप्शन सेल करूंगा, याद रखना, अगर उसके अपोजिट अगर आप बाई कर रहे हो, ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको पता ही है, अगर इसके अपोजिट कोई भी ऑप्शन आप बाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप ध्यान रखना कि जब भी आप बाई करोगे उसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा तो लॉट कम ही रखना सुबह सुबह। ठीक है, जनरली आप रोज देखते हो सुबह सुबह अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी होता है। ठीक है, एकदम सेम चीज़ें रोज नहीं चलती, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, गॉट इट। कोई क्वेश्चन? खुलने वाला है, बस अभी 1-2 मिनट बाद ही हम ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं कि खुलते ट्रेड ठोकना है। बस हम अपना एनालिसिस चालू करके रखते हैं, शुरू करके रखते हैं, फिर हम करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हो आप चैट में पूछ सकते हो, मैंने चैट ऑन कर रखा है, क्योंकि ट्रेड लेते समय और भी 2-4 चीज़ें देखती रहनी पड़ती है, तो उस चक्कर में आप चैट से पूछ सकते हो मुझसे, मैं बताता रहूँगा। हाँ, खुल गया है, और ये ट्राई कर रहा है थोड़ा ऊपर नीचे करने की। लेट्स सी, ये एक ऐसे है, एक रेसिस्टेंस जोन, लेकिन छोटा, यहाँ से 22,800 22,900 के आसपास तक का है। अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कम से कम पहले 5 मिनट तो नहीं, देखते हैं किस तरफ मूव होता है, कैसा होता है। और क्या है, कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम दोनों अपसाइड हुआ है, जाहिर सी बात है। विक्स 2% फिर से बढ़ गया है। देखो जब विक्स बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऑप्शन सेलिंग में भी। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शन सेल करोगे प्रीमियम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।
कॉल और पुट दोनों देखो, मेरे दूसरे स्क्रीन में कॉल एंड पुट दिख रहा है, तो मैं आपको अब 1 मिनट में भी इधर भी शेयर करता हूँ ताकि आप देख पाओ अच्छे से। ये देखो कॉल एंड पुट का प्रीमियम है, ठीक है, वो कैसे मूव कर रहा है, ये भी ऊपर ये भी ऊपर। प्राइस एक्शन भी आप साथ में देखते रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं प्राइस एक्शन पे लेके आया हूँ। ये भी आपको देख रहा हूँ, ये मैं दूसरे स्क्रीन में देख रहा हूँ, मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। वैसे तो आपको पता है मेरा फेवरेट है कॉल सेल करना, लेकिन फिर भी देख के कुछ भी करेंगे, ऐसे कभी भी कुछ नहीं करेंगे। चलो अभी कौन सा कॉल देख रहे हैं, 22,950 का है ना, कितना चल रहा है, 156 चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी तैयारी करते थोड़ी सी, थोड़ा पुल बैक लेने दो, पहली कैंडल इतना जल्दी भी एंट्री नहीं लेना, थोड़ी तैयारी कर लेते हैं बस 160 के ऊपर। और ये 22, अगर मान लो यहाँ से नीचे चलना शुरू हुआ तो 22,800 फिर से आ सकता है, तो ठीक है, अगर 22,800 आ गया तो ठीक है। बस ये कैंडल देख लेते हैं, इसका कैंडल का पुल बैक आएगा। और अभी के लिए 23,000 जो रेसिस्टेंस हो गया, तो अभी के लिए जो सिंपल सा आधा तो ज़्यादा क्लियर हो गया कि हमको कॉल ही सेल करना है। बट एक बार प्रीमियम देख लेते हैं। जो कॉल सेल करना है वो है 22,950 का, और जो करना है वो 160 के ऊपर करना है। खैर वो 5-4 रुपया नीचे है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐड कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। कितना, 200 क्वांटिटी ऐड करता हूँ। एसएल बस 10-15 पॉइंट का रखेंगे हम, छोटा सा एसएल, ठीक है। अरे ठीक है, एक छोटू सा ऐसे लगते हैं। चलो 153 हो रहा है, 225 क्वांटिटी तो ले लिया है, और 750 और लेंगे। थोड़ा और पुल बैक चाहिए मुझे, ताकि ऐसे अच्छी जगह पे हो जाए। लेने के बाद पुल बैक होने से कोई फायदा नहीं होता। देखो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया है 225 क्वांटिटी, 750 क्वांटिटी 160 के ऊपर आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एसएल वही है 174 का, 73 का रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पुट, देखो पुट इंक्रीज होने लगा। अगर पुट आपने लिया है तो एसएल करीब इसमें 15 से 20 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे, पुल बैक नहीं आएगा क्या, ठीक है कोई बात नहीं। अगर देखते पुल बैक नहीं भी आएगा तो दूसरी जगह एंट्री लेंगे। अभी पहली कैंडल है, थोड़ा पुल बैक आना ही चाहिए। और टारगेट 22,800 है अब, अगर नीचे, क्योंकि 23,000 से इसने रिजेक्शन ले लिया है। खैर ये कंफर्म नहीं कि रिजेक्शन ले लिया, लेकिन हाँ अभी ट्राई तो कर रहा है, तो ट्राई करने तक हम घुस जाएंगे। और टारगेट कम से कम 22,800 तो जरूर रहेगा। स्टॉप लॉस बस इसके ऊपर निकलेगा, निकाल देंगे, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। इसके ऊपर निकला बस हम निकाल, ठीक है। प्रीमियम पुल बैक तो ले रहा है, 152-60 के आसपास आ जाए तो फिर हम दूसरी क्वांटिटी भी इंटर कर लेंगे। नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, देखेंगे बाद में। एक बार ये कैंडल खत्म हो जाए, दूसरा कैंडल का चाल देख ले फिर। वैसे तो 150 से 146 हो रहा है। किस किस का ट्रेड आया, किस किस ने लिया, टेल में इन्फॉर्म करते रहो मुझे। प्रकाश लिए ट्रेड, और कौन कौन रोज लेता है, कोई जल्दी नहीं है अभी, बस पुल बैक का एक पुल बैक तो चाहिए, एक पुल बैक चाहिए ताकि सारी क्वांटिटी इंटर हो जाए। अभी देखो पुल बैक लेगा ही लेगा, कंफर्म है कि ये पुल बैक लेगा। बेट कर रहे 160 के आसपास का, गुड गुड गुड, क्योंकि ये पुल बैक लेगा। अगर अभी आप ले लोगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। जा रहा है वो 160 के आसपास जाने वाला है। गया 56। अब देखो यहाँ से ये 23,000 हाई ब्रेक करना तो मुश्किल हो गया अब, ठीक है। मतलब मुश्किल कहने का मतलब ट्राई तो करेगा, लेकिन हम अभी मुश्किल हो गया रिजेक्शन की वजह से पहले आवर में। तो अभी दूसरा ये करेंगे कि हमको ट्रेड सही जगह लेना है, नहीं तो क्या होगा कि हम पता चला कि प्रॉफिट भी नहीं आया और एसएल हो गया। तो एसएल नहीं लेना अब ऐसी जगह पे, कि एसएल अब तभी लेना है जब 23,000 के ऊपर जाना है। तो इसीलिए उसी हिसाब से एंट्री में ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। मैंने छोटी क्वांटिटी तो मार दी है, लेकिन देखते हैं 160 आ जा। अभी 56 तक तो गया था, और क्योंकि आपको पता है पुल बैक तो लेता ही है प्रीमियम, अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, फिर नीचे एंट्री करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक इंतजार तो, होप तो है ही कि थोड़ा सा आ जाएगा। टारगेट तो आपको दिख ही रहा, सिंपल है। और 23,000 ब्रेक करना मुश्किल ही है अभी के लिए। कॉल एंड पुट दोनों का प्रीमियम देखो तो पुट का प्रीमियम तो खैर ग्रीन ग्रीन बनता जा रहा है, कॉल का प्रीमियम भी काफी अच्छा नीचे आ रहा है, 10-15 पॉइंट। थोड़ा सा अगर पुल बैक लिया तो हमारी दूसरी जो है एसएल हंटिंग करने गया, तो वहां पे हम एंट्री कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्वांटिटी बढ़ा लेंगे नीचे ही। आ गया 144, ठीक है। 140 के, अगर 144 गया है, ठीक है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा। अगर 700 वाला आ जाता तो ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता, 8-9 हजार 10 हजार, कोई बात नहीं। जहाँ पे एंट्री पुल, यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब कि पुल बैक लेगा तो हमारा एसएल बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं तो आप अगर किसी को करना तो छोटा लॉट, जैसे मैंने ट्रेड मार दिया छोटा लॉट, स्टॉप लॉस तो ऊपर ही है, जब ऊपर जाएगा तो एंट्री लेंगे, नहीं आएगा तो छोटा लॉट तो चल ही रहा है कम से कम। बात करें पुट की, तो पुट भी मैं छोटी सी क्वांटिटी बाई ही कर लेता हूँ। लो कितनी क्वांटिटी बाई करूँ, 300 क्वांटिटी, वन कितना पे बाई करूँ, चलो ये भी बाई कर लेता हूँ। थोड़ा पुल बैक आने दो, 165 के आसपास बाई करूंगा। और एसएल रखूंगा इसका, इसका कितना रखूंगा एसएल, वन देखेंगे 150, मतलब ये जब एसएल हिट करेगा तभी वो दोनों निकालेंगे। बाई कॉल, चलो हो गया है। बस अब मेन इंटर देखो, मैंने बाई में भी इंटर मार दिया है, सेल में भी इंटर मार दिया है, ठीक है।
देखो बाई साइड भी इंटर है, सेल साइड भी इंटर है। अभी ये जो एसएल है, ये जो बाई साइड वाला एसएल है, वो इसी का एसएल है, मतलब एक ही एसएल होगा मेरा, या तो इसका होगा या तो इसका होगा। ठीक है, अभी एसएल नहीं लगाया, अभी मैं देखता हूँ। इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई साइड भी निकाल लेंगे, और जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा बाई साइड हम नहीं निकालेंगे। ठीक है। अब रहा ये 750 वाला एंट्री, उसका हम देखते हैं जगह कि कहाँ ले सकते हैं। उसके लिए पहले प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा हमको कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन तो अच्छा ही बन रहा है। और वैसे ये याद रखो, यहाँ पे बहुत सारे स्विंग है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्विंग है, तो इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। बेट हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, प्लीज़ आप मुझे 11 बजे के बाद कॉल करेंगे। आप, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, आप मुझे प्लीज़ 11 बजे के बाद कॉल करेंगे। हाँ हाँ, मैं थोड़ा अभी मीटिंग में हूँ। ठीक, देखो देखो यहाँ पे तो ये एंट्री हुई है नहीं, लेकिन चलो ठीक है। बड़ी क्वांटिटी तो आई नहीं अभी तक, बट एक ट्राई करते हैं। बस पुल बैक लेगा तो 750 वाली फिर एंट्री हम इधर करेंगे, देखते हैं। थोड़ा सा भी जगह तो अभी फिक्स नहीं हुआ है मेरा 750 के लिए भी, लेकिन एक ट्राई करेंगे, उसके लिए तैयारी है। दोनों देखो, कॉल साइड भी चल रहा है, पुट साइड भी चल रहा है, इसमें दोनों का मजा आ रहा है हमको। दिख रहा है आपको? कॉल, खैर आज ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी आई नहीं तो इसलिए ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखो प्रॉफिट तो चल ही रहा है। 4 4 8, 8,000, 10,000, 750 वाली आ जाती तो मजा आ जाता। चलो फाइनली ये आ गया है यहाँ पे एंट्री। खैर चलने दो, अभी चलने दो, पुल बैक लेगा तभी हम ये करेंगे। अगर हम वी वेब देख ले, कम से कम 1 मिनट, वी वेब तो खुल जाए। वी वेब देख ले अगर कहाँ है, तो वहां पे भी हम इंटर ले सकते हैं। वी वेब जो बची क्वांटिटी है वो, अरे यार वी वेब बोला ना, वी तय पागल है। अच्छा, वी तो भी बहुत दूर है, करीब इस लेवल के पास 149, तो कम से कम 149 के आसपास ही हम री इंटर करेंगे, वरना री इंटर तो नहीं कर सकते अभी के लिए। ठीक है, 149 140 कम से कम इस लेवल तो कम से कम आए पुल बैक लेके। ठीक है, बाकी 3 3 6 7 हज़ार ही मिल रहा है, ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं। 40 50 हज़ार रोज सुबह मिलता है, 30 हज़ार तो कम से कम रोज सुबह मिल ही जाता है। बट ठीक है, अब आ जाए प्राइस एक्शन पे, थोड़ा पुल बैक ले रहा है और हमने पकड़ भी लिया। अब बताओ और किसने ट्रेड लिया? देखो ट्रेड लेके किसी ने प्रॉफिट भी मार दिया और प्रॉफिट बुक भी कर लिया। वाह, कॉल सेल करके ये हुई ना बात। पुल बैक ले रहा है, देखो कॉल का प्रीमियम भी ना घटा है, ना पुट का प्रीमियम घटा है, मतलब ठीक है। सर मुझे डेली लाइव आने को मिलेगा? डेली लाइव उनको मिलेगा जिसने ज्वाइन किया है उस जूम के लिए स्पेशल। ठीक है, और क्या नाम है इसका, और जो जिसने आज के लिए ज्वाइन किया उनको सिर्फ आज ही मिलेगा, जैसा मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ आज ही मिलेगा। अगर आपको डेली ज्वाइन करना है तो उसके लिए जो है, ज्वाइन करने के लिए वो आप कर लो। अगर आप ट्रेड करते हो तो ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी मिनिमम फी रखा है मैंने। ठीक है, ये देखो ट्रेड बढ़ते बढ़ते, देखो अभी देखो सेल और बाई का अंतर देखो, सेल और बाई का अंतर मस्त है। सेल का भी मजा आ रहा है, बाई का भी मजा आ रहा है, बस हम इसको बाई को ध्यान से देखना है। सेल तो चलो फिर भी ठीक है। और किसे बोला सर 160 से कॉल सेल कर सकते हैं क्या? पुल बैक पे आने तो दो, पुल बैक आ ही नहीं रहा, सीधा कैंडल घुसता जा रहा है, क्या करें? बोला साहब छोटी क्वांटिटी अगर लेना है तो ले सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, मैंने भी इसलिए छोटी क्वांटिटी ले लिया कि ट्रेड मिस ना हो जाए, और पुलबैक का इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा पुलबैक आ जाता है, उस चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, तो ध्यान से रखना पड़ता है। थोड़ा इसका हेज भी बाई कर ही लेते हैं अपन, ताकि जो मार्जिन है वो थोड़ा कम हो जाए। हेज 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 10 रुपये वाला ना, चलो हेज भी बाई कर लिया है अब, ताकि मार्जिन कम हो। थोड़ा थोड़ा पुलबैक आ रहा है, टारगेट कम से कम अगर ये नीचे आ ही गया। जनरली एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन जोन है, ऐसा नहीं कि पूरा 22,800 आएगा। अगर आप देख रहे हो तो यहीं से दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, तो हो सकता है ट्रेंड लाइन से वहां से वो ऊपर जाके, खैर ये 23,000 ब्रेक करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी जनरली नीचे देखो तो ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है, और क्या, कुछ नहीं। ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है नहीं करती है तो दिखने, मतलब टाइम बताएगा। इन फिलहाल के लिए ट्रेन लाइन बन रही है, और कॉल भी नीचे आने लग रहा है। कॉल लगता है मुझे निकालना, सॉरी पुट मुझे लगता है बाई साइड वाला निकालना पड़ेगा। देखता हूँ, अगर इसके नीचे आया तो निकाल दूंगा बाई साइड वाला, क्योंकि ये पुल बैक लेगा तो बाई साइड वाला तुरंत गिर जाएगा। ठीक है ना, 1K बुक कर दिया सर मैंने, लाइव आने को मिलेगा प्लीज? हाँ, लाइव आने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक ऑलरेडी मैं दे देता हूँ रोज, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए जो आज जिसने भी ज्वाइन किया है उनको सिर्फ आज ही मिलने वाला है ऐप के थ्रू। वैसे अगर आपको रोज आना है तो उसके लिए ऑलरेडी है। चलो ठीक है, मूवमेंट हो चुकी है फिर से नीचे की तरफ, बस ये ब्रेक हो जाए ट्रेन लाइन, फिर 22,800 आने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये ट्रेन लाइन ब्रेक होना चाहिए, फिर नाटक ना करे बस। और हम इसको ट्राई करते हैं कि ट्रेन लाइन आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है ये बाई साइड वाले को बुक कर, पहले मैं बाई साइड वाले को बुक करके खत्म करता हूँ, ताकि झंझट ना रहे। अरे हो जाए यार, क्यों नहीं हो रहा? चलो बाई साइड वाले को बुक कर दिया है फाइनली, और सेल साइड चल ही रहा है। अब सेल साइड में क्या करें? देखो बाई साइड वाले को बुक कर दिया मैंने 190 पे,
ठीक है, वन कितना पे हुआ, वही 87 89 पे हुआ है। जाहिर सी बात है यहाँ पे ये पुल बैक लेगा तो नीचे आ जाएगा ज़्यादा, इसलिए मुझे उसमें थोड़ा उसको मैं छोड़ ही देता हूँ ताकि मैं इस पे ध्यान दे पाऊँ। ठीक है, ये प्रॉफिट चल रहा है, आज क्वांटिटी काफ़ी कम आई, इस चक्कर में प्रॉफिट काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब छूट गया तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं देखो छोटी क्वांटिटी तुरंत मार देता हूँ, याद रखो, छोटी क्वांटिटी में तुरंत ही मार देता हूँ, इंतजार नहीं करता हूँ। अब जाके गया 96 97 भी, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में तुरंत मार देता हूँ। उससे क्या होता है, कम से कम ट्रेड चालू तो रहता है। अभी क्वांटिटी में सोचा 160 तक आएगा, 57 आया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि एसएल जो हमारा था करीब इसी लेवल के आसपास था, ठीक है ना। तो मैं सोचा था कि चलो अगर एसएल यहाँ पे रहेगा 10 पॉइंट पीछे लेगा तो एंट्री हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, इतना छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। तो खैर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है, बस अब पॉइंट देखो, ट्रेड देखो कितना अच्छा ट्रेड हो रहा है, तो मजा आ रहा है ना। अगर डेली आना है तो ये जाके ज्वाइन कर लो, ये वाला लिंक मैंने भेज दिया। बाकी अब ट्रेड पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो पुलबैक आया, अब जाके हम किसका इसका ट्रेड चल रहा है इसमें, तब तक बता दो मुझे, किसी का ट्रेड अभी तक एक्टिव है, किसी का कोई ट्रेड एक्टिव है तो प्लीज मुझे बता दो। नो, ठीक है, अब हम ये 22,800 तक इंतजार करते हैं, 22,800 तक आराम से आ जाएगा। ये थोड़ा पुलबैक लेगा तो और एंट्री कर सकते हैं, बस ये ट्रेन लाइन काम ना करे। अगर ट्रेन लाइन ब्रेक हो, ट्रेन लाइन से नीचे चला गया तो फिर तो 22,800 आके ही रहेगा, अगर नहीं गया तो कोई बात। ट्रेन लाइन है थोड़ा सा, अब कल का प्राइस एक्शन देखो तो कल दिन भर इसी ट्रेन लाइन को इसने फॉलो किया है। खैर अभी अभी सुबह का टाइम है तो ब्रेक कर सकता है, एक बार दोपहर हो गया फिर ब्रेक करना मुश्किल। अभी अगर ब्रेक करके 22,800 आ गया फिर मजा है, आई एम एक्टिव। ठीक है, कौन सा ट्रेड है एक्टिव है, बताते रहो कि कौन सा ट्रेड है, ताकि मैं देखता रहूं कि कहाँ निकलना है, क्या करना है, और मेरे भी ध्यान में रहे। आप मुझसे पूछ सकते हो, और कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, आप शांति से बैठो, प्रॉफिट होने की गारंटी मेरी है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से बैठो, मतलब गारंटी मतलब कि ये नहीं कि मैं आपको टिप दे रहा हूँ या फिर कोई 6 के प्रॉफिट है, हाँ ठीक है कोई बात है, मैं ये नहीं गारंटी दे रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ बता रहा हूँ, ये दिस इज नॉट अ टिप और कुछ ऐसा नहीं है, बस मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो देख के आप समझ सकते हो ऑलरेडी। और जिसने भी वो जाके वीडियोस देखे हैं कि वो सारी स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है या फिर बताई है, वो देखोगे तो समझ में आएगा। सिर्फ आप आके सोचोगे टिप लेके प्रॉफिट कर लेंगे, तो फिर आपको भी पता है एक दिन कुछ उल्टा पुल्टा आप करोगे बस लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वैसा कुछ नहीं करना, इंतजार करो अब टारगेट का, जब तक टारगेट नहीं आता। ये ट्रेंड लाइन का इंतजार करते हैं, क्या ट्रेंड लाइन फॉलो करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हम ऑप्शन सेल में है तो बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्टील पुट का प्रीमियम 185 हो रहा है। कौन सा पुट है आपका, मतलब कौन सा प्रीमियम है, 22,950 वाला है क्या? ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, हम तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि ये या तो इसके ऊपर ना आ जाए, कम से कम यहाँ तक ना आ जाए, ये कैंडल 950 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक के लिए हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम लगा देते हैं, लिख देते हैं, ये क्या है, एडिट करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे TSL, मतलब ट्रेलिंग एसएल। ठीक है, ये रहा हमारा TSL, इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रॉफिट टारगेट कम से कम 22,800 आना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, मैंने क्वांटिटी को थोड़ा सा चलो इधर ही ऐड करने की कोशिश करते हैं, ऊपर नीचे हुआ तो कोई बात नहीं, आने दो, अब मजा आ रहा है ट्रेड में, बस ये ब्रेक हो जाए फिर आराम से हो जाएगा। ये छोटा ऐसे वैसे तो ये छोटा ट्रेन लाइन है, मतलब 5 मिनट की छोटी सी ट्रेन लाइन है। अगर आप बड़ा स्विंग देखें तो 22,800 ही है, लेकिन देखते हैं, मार्केट तो हमेशा निगेटिव रहती है, रोज निगेटिव रहती है। एक मिनट में देख लूँ कितना कितना ब्रेक हुआ है। फाइनली पुल बैक लिया है, फाइनली पुल बैक ले रहा है, बट कोई बात नहीं, स्टिल पुट का प्रॉफिट है हमारे पास, तो कॉल का अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है अगर एसएल का होगा तो। ठीक है, अगर ये ट्रेड यहाँ से घूमता है फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा, वो भी काफ़ी अच्छी देर नए ट्रेड के लिए, क्योंकि फिर ये फ्लक्चुएशन लेवल इसी इसी मतलब ये जो एरिया यहाँ पे ये दिन भर घुमाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और क्या ही बोले, कुछ नहीं, बस इतना ही करना होगा। बाकी पुट का तो प्रीमियम पूरा पोर्टफोलियो लाल हो गया है। हाँ तो अभी क्या कॉल जो मतलब अभी तो इन्वेस्टिंग वाले लोग भी रो रहे हैं, 2025 ऐसा साल है, ठीक है, अभी इन्वेस्टिंग वाले भी रो रहे हैं, और ऑप्शन वाले इसलिए रो रहे हैं कि उनको वो ठीक से नहीं ट्रेड कर पाए। जैसे मान लो अभी घूमेगा, हम ट्रेड छोड़ देंगे, पुट इसलिए बुक कर दिया तो पुट का प्रॉफिट है ही, अगर पुट का ये स्टॉप लॉस तो होगा नहीं, फिर भी 145 तक तो रुकते हैं कम से कम, 145 के ऊपर जाएगा एग्जिट कर देंगे, और उसके बाद हम नया ट्रेड के लिए फिर से इंतजार करेंगे। वैसे 23,000 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उतना देर वेट कौन करेगा। ठीक है, 950 100 क्वांटिटी, बस हो सकता है ये पुल बैक हो, बस यहाँ से नीचे आ जाए। ट्रेंड लाइन ऐसा दिख रहा था मुझे पहले से भी, लेकिन
ट्राई तो कर ही सकते हैं नीचे आने की, क्योंकि हम ऑप्शन सेल में बैठे हैं। ऑप्शन बाई वाले क्या हुआ, निकले कि नहीं? ऑप्शन बाई में कौन था, निकले या नहीं? क्योंकि प्रीमियम तो काफी अच्छी टूट चुकी है अभी तक, लगता है घूम के ही रहेगा ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने पे हो, ट्रेल नहीं किए थे लगता है ना? कोई बात नहीं, 190 से करीब 170 आ चुका है, फिर से थोड़ा थोड़ा पुल बैक है। वैसे तो सेल में तो कोई ज्यादा दिक्कत हुई नहीं है, लेकिन बाई वाला थोड़ा ज्यादा गिर गया है, तो ठीक है इंतजार करते हैं। अब ये कैंडल है रेड बन रही, ये बस ग्रीन ना बने, ये सीधा नीचे आ जाए, 22,800 आ जाए, हम वैसे भी एग्जिट कर ही देंगे। 100 पॉइंट की और बात है, अगर नहीं भी आया तो भी एग्जिट कर देंगे, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। ठीक है, एक बार मैं खोल के देखो तब तक। ज्यादा कुछ बड़ा प्रॉफिट आज हुआ नहीं है। उसमें कितना प्रॉफिट बुक हुआ था पुट में, बस बस 300 क्वांटिटी था, और कितना बुक हुआ है, 5,000, 5,000 ही बुक हुआ है। फाइनली इसमें भी अगर घूम गया तो बात खत्म हो जाएगा। ऐसे भी लेवल तो है ही है फ्लक्चुएशन वाले, क्या यहाँ से कॉल भी नहीं ले सकते इतना जल्दी। घूमने को घूम सकता है, वैसे ट्रेंड लाइन है, बट क्या, कुछ नहीं, इंतजार करो। चलो मैं थोड़ा यहाँ पे क्या करता हूँ, बस ये है, इसके ऊपर और थोड़ा भी जाएगा हम निकाल देंगे। ये भी वेब के पास आ चुका है, अगर इसके ऊपर गया 140 के ऊपर स्टॉप लॉस ही लगा देता हूँ। 142 के ऊपर जाएगा, एग्जिट हो जाएगा अपने आप। उसके बाद हम फिर दूसरा ट्रेड देखेंगे, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि मिलेगा ऐसे इतना जल्दी। खैर फिर भी हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। फिर से वैसे वापस तो आ गया है 132। अब आप सोचोगे क्या हम इस ट्रेंड लाइन पे एग्जिट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन ये जो स्विंग है, अगर बड़ा टाइम फ्रेम में जाके देखो, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ऐसा नहीं किया काम नहीं करेगा, काम कर सकता है, बट अगर आ जाता तो नीचे ठीक रहता। वैसे ये देखो, अगर बड़ा टाइम फ्रेम में हम जाके देखे, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी तक, तो बाकी है, लेकिन होने ही वाला है। बड़ा टाइम फ्रेम में देखे तो है तो ये निगेटिव ही, बस यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सपोर्ट लेके सही में घूमा तो फिर कुछ नहीं, वो ऊपर की तरफ हम देखेंगे, लेकिन नहीं, इतना जल्दी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। अगर ये ट्रेड अगर घूम गया 142 के ऊपर हो गया, फिर हमको बैठ के इंतजार करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेड हमको सूट करेगा। सूट करने का मतलब है कि जहाँ पे हमको ज्यादा प्रॉफिट दिखे। ऐसा नहीं कि आप कॉल छोड़ के पुट ले लो, पुट छोड़ के कॉल ले लो। ठीक है, पुट का प्रीमियम 30 पॉइंट डाउन, कॉल का प्रीमियम 15 पॉइंट। हाँ, तो वो तो बाई वाला प्रीमियम ज्यादा गिरता है, वो तो तुमको पता ही है। बाई का प्रीमियम तो ऐसे भी ज्यादा गिरता है। अभी भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, 134 आ गया फाइनली, फिर से घूम घाम के। यहाँ से भी घूम जाए तो हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। स्टॉप लॉस नहीं बोलेंगे उसको, ट्रेलिंग एसएल है, बट लग रहा है करके ही मानेगा। खैर ये भी हाई है यहाँ पे, तो हो सकता है ये पुल बैक उसी का हो। खैर आ गया है आराम से 120, बस इस बार ब्रेक करते। चलो इस बार और देखते हैं, अगर इस बार इधर आया, ब्रेक नहीं किया तो फिर निकाल देंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर गया तो ऐसे भी ट्रेलिंग एसएल हिट हो ही जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं। और यहाँ पे एक, अगर इसके नीचे आने लगता है अगली कैंडल, तो पुट में भी फिर से मैं एंट्री मार दूंगा बाई के साइड। कॉल का तो चल ही रहा, बट अभी आप मत लेना, कुछ भी मत लेना। याद रखो, यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन है कि ये हो सकता है इसमें टच करे, या फिर हो सकता है यहाँ पे घूम जाए, या हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को इसने रेस्पेक्ट कर दिया हो। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। मे भी हो सकता है कि चलो भाई ये ट्रेंड लाइन को इसने रेस्पेक्ट किया हो, क्या ये ट्रेंड लाइन पे काम करेगा ही करेगा, क्योंकि कल आप देखो सारा दिन इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता रहा ये दिन भर। ठीक है, सारा दिन इस ट्रेंड लाइन को ही रेस्पेक्ट करता रहा ये दिन भर, आज भी करेगा। ऑप्शन पुट का भी 139 फिर से गया है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ से घूमता है तो एक और ऑर्डर बना के रख, हाँ पुट का भी ऑर्डर बना के रखता हूँ। कॉल का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, और पुट का भी ऑर्डर बना लिया है। चलो देखते हैं फाइनली दोनों में से क्या हिट होता है। कॉल में भी सेल कर दिया है, पुट में भी सेल कर दिया है। अगर ये नीचे जाएगा तो ऑलरेडी उसका ट्रेलिंग ऐसे लीट होगा, और ये नीचे जाएगा तो ओआई चेंज पुट साइड ज्यादा है। हाँ हाँ, ओआई चेंज से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, वो कभी भी पलट जाता है। प्राइस एक्शन इज द इम्पोर्टेंट थिंग, आप अगर देख रहे हो तो। ठीक है, ओआई चेंज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ओआई चेंज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात मानो। मैं 5 सालों से इधर हूँ, तो मुझे पता है कि कब क्या होता है। इवन मैं रोज ट्रेड करता हूँ, तो सारे अप्स एंड डाउन और सारी जो इनकी जो चाल है वो मुझे पता रहता है। वो मतलब चाल नहीं होता, ये सब फर्क नहीं पड़ता उन सारी चीजों से। जैसे ओआई चेंज हो गया तो जरूरी नहीं ओआई चेंज, बहुत बार ओआई चेंज उल्टा भी हो जाता है, या फिर ओआई बदल भी जाता है। ओआई अपडेट होने में भी तो 3-4 मिनट लगते हैं ना। एकदम लाइव ओआई थोड़ी चलता है, पता है कि नहीं? लाइव ओआई नहीं चलता, कभी भी लाइव ओआई नहीं चलता है। समझ सोचो कि लाइव ओआई चल रहा है। 142 आने वाला है 140 से घूम जा रहा है, बार बार हिट होने वाला, अभी तक नहीं हुआ है। फाइनली वो ब्रेक हो गया है, और मैंने दूसरी एंट्री भी बना ली है। 1 मिनट दिख रहा है आपको? अच्छा रुक जाओ, शायद इसमें 950 की जो पुट थी वो, ये देखो इसमें ऑलरेडी मेरा ट्रेड था, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। फाइनली इसका एसएल हम यहाँ ले आते हैं,
अगर ये भी हिट होता है तो देखते हैं क्या होता है। उसका TSL हिट हुआ 142 पे, कहाँ गया वो हो गया। पहले इसका हम SL वगैरह सेट कर लेते हैं और इसका टारगेट कम से कम 136 तो आएगा ही कम से कम, ये भी लगा देते हैं। बाकी अब फिर से हम प्राइस एक्शन देखना शुरू करते हैं क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन ये ब्रेक करेगा क्या, करेगा क्या, 1 मिनट रुक जाओ देख ही ले। पुट का तो स्टॉप लॉस लगा दिया। ये जो है कहाँ तक गया है, 144 चल रहा है, 45 चल रहा है। आगे हमको 11-12 हजार मिल रहा है इसमें। छोटी को अगर ये ऊपर गया तो छोटी क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे पहले यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस जो हमारा है वो हमारा काम हो जाए। यहाँ पे मैं 350 क्वांटिटी एग्जिट करूंगा। 1 मिनट, स्टॉप लॉस चलो 144 आ गया। 300 क्वांटिटी एग्जिट करे ना करे, जल्दी जल्दी से 50। चलो यहाँ पे आ रहे देखो 15 हजार। सॉरी यार, कहाँ भाग जाते हो तुम लोग। हाँ, 15 हजार का प्रॉफिट मिल रहा है। अब जाके 300 क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर लेंगे और फिर चलने देंगे, क्योंकि उसके बाद रिवर्स भी होगा तो कम से कम स्टॉप लॉस तो ना होगा। ठीक है ना, आ जाए बस नीचे और थोड़ा। 17 हजार, 16 हजार, 17 हजार तो मिल ही रहा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 300 क्वांटिटी 134 पे बुक करते हैं और फिर 35 36 बुक हो जाओ। चलो 300 क्वांटिटी बुक हो गया, 18 हजार का प्रॉफिट मिल गया हमको। अब हम ऑप्शन को सीधा ट्रेल कर लेते हैं। कितना, 450 क्वांटिटी। और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे थोड़ा सा क्वांटिटी को हमने एग्जिट किया, वरना कभी एग्जिट ही नहीं करते हम। 19-20 हजार फाइनली। चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। ठीक है 20 हजार मिल गया हमको। फाइनल जो टारगेट होगा कम से कम 124 कहाँ पे आया था कल, 120 तो आना चाहिए, जिसको हम बाई कर लेंगे 120 पे। ठीक है, 20 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा। 20 हजार तो हो ही गया कम से कम। अब हम देख लेते हैं हेज का। अच्छा, हेज भी पोजीशन बचा था ना हमारा, हेज एग्जिट कर देते हैं। 18 हजार हेज तो चलो प्रॉफिट में आ गया, उसको छोड़ते हैं। फाइनली इतना बुक कर दिया है। और एक बार प्राइस एक्शन भी देख ले, ऐसा ना कि ऑप्शन देखते रहे। प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, हाई तक गया है। शायद हमको इधर ही पूरा एग्जिट करना चाहिए था। क्या हो रहा है, हाई तक गया, हाई से ये फिर से पुल बैक। कॉल सेल करने वाले फिर से तैयार रहना। ठीक है, फिर से कॉल सेल करने के लिए तैयार रहना। अभी के लिए हमको फिर से मौका मिलेगा कॉल सेल करने का, समझे। कॉल है ये देखो, घूम रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने आधी क्वांटिटी बुक की थी। 20 हजार से वो 13 हजार पे आ चुका है। अगर यहाँ से घूमेगा फिर हमको एग्जिट करना पड़ेगा। देख रहे हो कितना कितना दिमाग लगाना पड़ता है। फिलहाल जाहिर सी बात है, यहाँ पे मुझे पहले ही लग रहा था इस हाई के ऊपर तो नहीं जाने वाला, लेकिन चलो ऑप्शन सेल है तो मैं होल्ड करता हूँ। और कॉल का प्रीमियम सेल करने के लिए अभी तो फिर अब थोड़ा लेट हो गया। अब हाई पे देखो, देखो यहाँ पे मैं ये दोनों नहीं दिखा सकता, एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ। अगर अगर ये हाई गया फिर से तो हम कॉल जरूर सेल करेंगे। फिलहाल के लिए हमने पुट सेल किया है, प्रॉफिट आधा प्रॉफिट तो बुक कर लिया है। आधा देखते हैं, कहीं क्या पता और टूटे, या फिर हो सकता है इस हाई के आसपास तक आए। वरना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग तो है ही हमारा, जो कि है यहाँ पे लगता है हिट हो ही के रहेगा। चलो 200 क्वांटिटी और यहाँ पे भी एग्जिट कर देता हूँ। बाई करना होगा ना, बाई तो 225 क्वांटिटी लिमिट पे कर लेते हैं ताकि एग्जिट हो जाए। अरे आजा यार भाई आजा, अरे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा पहले। चलो कोई बात नहीं, 11 हजार तो मिले 20 हजार दिखा के। फ्लक्चुएशन में ऐसा ही होता है। आजा नीचे, आजा 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 आजा। कोई तो एक हिट हो जाए, ऊपर नीचे कोई तो हिट हो जाएगा बस। अगर ऊपर हिट हो गया तो फिर से मुझे कॉल सेल ही लग रहा है। एक तो क्वांटिटी काफी अच्छी जगह निकाली थी, प्राइस एक्शन ध्यान नहीं दिया, नहीं तो वहां पे शायद और ज्यादा निकालना चाहिए था। 450। चलो ये आजा आजा आजा। अरे भाई आजा यार, 1-2 रुपए के चक्कर में आ नहीं रहा। ठीक है ले, ऊपर ही बुक हो जाए। अभी नहीं आएगा क्या, हिट हो जाए। हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो, अब कितना क्वांटिटी बची है हमारे पास, 225। तो इसको मॉडिफाई करके 225 कर दो। 225 ठीक। फाइनली 12 हजार तो है। अगर ये हिट हो जाता है तो फिर से हम नया ट्रेड देखेंगे। ये यहाँ तक तभी आता जब ये हाई ब्रेक करता। देखते हैं हाई ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं करेगा ये तो अब स्टॉप लॉस हिट होने का पूरा चांस है। एकदम ऐसा ही होगा, कोई चमत्कार की ना हो, वरना मतलब ट्रेलिंग ऐसे हिट होने का, वरना ऐसे तो हिट हो ही जाएगा। चलो गया, खत्म। फाइनली ये भी हिट हो गया है। अब कॉल का प्रीमियम हमको फिर से बाई करने, गिर गया कॉल। काश मैं ये देखा, कॉल भी सेल कर देना चाहिए था यहाँ पे। कोई बात नहीं, अब नया ट्रेड के लिए फिर से होल्ड करते हैं। फाइनली मेरा प्रॉफिट जो हो चुका है, लेट मी शो यू। कुछ खास तो नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, 5 हजार और 11-12 हजार, बस 17-16 हजार ही हुआ है। चलो भैया, कॉल भी सेल कर देना चाहिए था। प्राइस एक्शन नहीं देख रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हाई पे गया तो कॉल भी सेल करना चाहिए था हमको। 16 हजार का प्रॉफिट हुआ है। नाटक किया, फिर भी हमने थोड़ा दिमाग लगाया यहाँ पे, तो भी 16 हजार का हो गया। वरना नॉर्मली किसी का होता नहीं है, स्टॉप लॉस ही हो जाता। ठीक है, देखा कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मजा आ रहा है तुम लोग को? कौन कौन नया आया है बताओ मुझे।
कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? सेफली ट्रेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तुक्का मार रहे, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? रियलिटी समझ में आ रही है ट्रेड की? नहीं तो ऐसे टेलीग्राम पे भेजता हूँ, तुमको लगता है कि यार भाई ऐसे ही ट्रेड मारते रहता है। भाई ट्रेड एकदम देख के एक पॉइंट देख के मारना पड़ता है। फिर से 140 आ गया, पुट नीचे, कॉल पुट अब ऊपर नीचे करेगा, ऊपर नीचे करेगा, इसका फायदा हम एकदम टाइमिंग के साथ लेना पड़ता है, तभी मजा आता है। बताओ मुझे, कहाँ गए सब, सो गए क्या? बोलो अपनी फीलिंग्स बताइए आप प्लीज, और तो कोई सुनेगा नहीं, मैं ही सुन लेता हूँ। बताओ कैसा होगा प्रॉफिट ब्रो, प्रॉफिट कैसा होगा? देखो ट्रेलिंग ऐसे लीट होने के बाद फिर से पुट यहाँ पे आ गया, देख रहे हो फ्लक्चुएशन, 35 भी आ गया, 36 भी आ गया। हमको ये मुझे ये बुक करना पड़ा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें भी कॉल में भी ट्रेलिंग एसएल लिया, इसमें भी एसएल, तो इसमें थोड़ा थोड़ा बुक कर लेते हैं क्योंकि फ्लक्चुएशन जाना है। कॉल पुट दोनों सेल किए थे क्या? नहीं नहीं, पहले कॉल सेल किया था, जब वो ट्रेलिंग एसएल के पास चला गया तो फिर मैंने पुट भी सेल कर दिया। सोच, मुझे पता था कि अगर ये पलटा तब तक पुट प्रॉफिट दे देगा, और आपने देखा 20,000 तक प्रॉफिट आया था, भले 12,000 बुक किया हमने, लेकिन यही इसीलिए देखो दो सारे स्क्रीन पे यही तो मैं देखते रहता हूँ कि कौन से सिचुएशन पे कब क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड में दोनों सेल किया था वहां पे। अब दूसरा ट्रेड, अब ध्यान सोच समझ के ही लेना है। जितने भी नए लोग हैं जिसने ऐप के थ्रू ज्वाइन किया, तो जाके ये जो सारी स्ट्रेटजी जो मैं बाई सेल सेल बाई दोनों कर देता हूँ, वो स्ट्रेटजी ऑलरेडी उस कोर्स में है। तो आप जाओ, ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप कोर्स सेशन में जाओगे, कोर्स वाला टैब होगा, उस पर जाओगे, वहां पे होगा आपके पास कोर्स का एक्सेस। आपका बस 4 या 5 दिन का वैलिडिटी होगा, तो 1-2 दिन में देख के खत्म कर लेना। बाद में मुझसे मत पूछना कि वैलिडिटी कम क्यों था, ऑलरेडी मैंने बताया। तो वैसे तो जूम का तो वैलिडिटी 1 ही दिन था, लेकिन हाँ कोर्स का वैलिडिटी 4 दिन है, तो ठीक है, आप मजा ले सकते हो उसका। और फिर आपको मजा लगे तो फिर आप आके लाइव ट्रेड में समझ सकते हो, क्योंकि ऐसे आपको स्ट्रेटजी पता नहीं रहेगी, आपका माइंडसेट तैयार नहीं रहेगा, तो आप देख के भी ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी बताओ मुझे कौन कौन है, ट्रेड लिया, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या हुआ ट्रेड का, प्लीज उसका ये बताओ मुझे, क्या बोले उसका, हाँ बताओ मुझे ट्रेड का जो रिजल्ट है, बताओ क्या क्या हुआ है, कौन कौन लिया था ऊपर ट्रेड। इलियास अहमद, मजा आ रहा है बहुत, मजा छोड़ो, ट्रेड का रिजल्ट बताओ मुझे। प्रभाकर जैन आज नहीं किया है, कोई बात नहीं, थोड़ा फ्लक्चुएशन था। परवीन 2 के प्रॉफिट था, 6 के तुम्हारा ही चल रहा था ना, 6,000, कोई बात नहीं। पुल बैक हुआ, निफ्टी इतना पुट लिया था, नो ट्रेड, ठीक है, चलो कोई ना कोई प्रॉफिट तो है ना, इतना होने के बाद प्रॉफिट है, बताओ तुम्हें, मतलब ठीक है जो भी है। एक बात बताओ मुझे कि इतना होने के बाद, इतना फ्लक्चुएशन होने के बाद नॉर्मली आप ट्रेड में प्रॉफिट हो पाते? मतलब ऐसा नहीं कि मैं हूं इसलिए किया, बताओ अपनी चीजें बताओ कि हाँ मैं कैसे करता हूँ। इतना होने के बाद कॉल भी जा रहा है, पुट भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, क्या अकेले आप प्रॉफिट कर पाते? नहीं कर पाते, ठीक है। ये क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आपका, मतलब आप कैसे ट्रेड करते हो, या फिर मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए भाई मुझे। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरी वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपना ट्रेड कर रहा हूँ, तुमको दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, बस इतना मेहनत कर रहा हूँ कि मैं दिखा रहा हूँ। यही चीज मैं अकेले बैठ के कर रहा होता, वही चीज मैं जूम पे आके तुम लोग को भी बता रहा हूँ, तो उससे हो रहा है कि तुम लोग भी कर पा रहे हो। और कोई बड़ा क्रेडिट नहीं है कि भाई मैं कोई भगवान हूँ चाहे कुछ हूँ, ऐसा लोग बोलते नहीं भाई मेरी स्ट्रेटजी है, नहीं नहीं, मेरी स्ट्रेटजी, मुझे तो खुद है ट्रेलिंग ऐसे लीट हो रहा है 2-2 बार, मेरी कौन सी स्ट्रेटजी है? मेरा सिंपल सी चीज है कि मैं रूल फॉलो करता हूँ, स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता, ठीक है। अगेन पुट का प्रीमियम देखो, फिर से इतना फ्लक्चुएशन भाई, अब देखो कहाँ पे आ गया, फिर से 137, इतना हाई लो हाई लो हाई लो लगा रहा है। ये हम वो सेल नहीं करते तो भी चलता, लेकिन मुझे मतलब ऑलरेडी थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा ना। अब कॉल में मिला नहीं तो पुट में तो कम से कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो 136, ठीक है, 20,000 तो बुक कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। दूसरा ट्रेड के लिए आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, प्राइस एक्शन क्या घटिया बना हुआ, ठीक है। तो क्या कॉल सेल करने की प्लानिंग करें? लेट्स सी, ठीक है। एक बार मैं कॉल का प्रीमियम निकाल के रखता हूँ, कॉल का प्रीमियम ऑप्शन चैन, जब ये हाई के आसपास जाएगा ना, एक ट्राई मारेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। आर यू रेडी? कौन सा? 950 वाला मारना, ज्यादा इन द मनी मत मारो। इंडिया विक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? चलो थोड़ा घटा है तो ठीक है, बढ़ रहा होता तो दिक्कत होता। यहाँ पे एंट्री हम लेंगे कहाँ पे, एक मिनट, सीधा 750 क्वांटिटी अब लेंगे, कम से कम 150 के ऊपर, ठीक है। 150 तो आ जाना चाहिए। अगर ये हाई 150 मारा, फिर से वही प्रीमियम 750 क्वांटिटी हम ठोक देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ऑर्डर लगा दिया है, दिख रहा है आपको, 150 अगर आ गया एंट्री रहेगा, और एसएल यही रहेगा। एसएल भी मैं पहले, देखो ये एसएल वगैरह सब पहले क्यों लग जाता है, क्योंकि मेरे अकाउंट में फंड है, अगर फंड नहीं है तो पहले आपको एंट्री लेना होगा, फिर जाके एसएल लगेगा, ठीक है। छोटा सा एसएल, और ये हिट होगा फिर बात ही खत्म। ये तो खैर नीचे आ रहा है, और ऊपर जाएगा क्या? चलो ठीक है, 1 बाद में थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। और अगर 155 वगैरह पे आ गया एंट्री, इसको थोड़ा अभी दूर रखते हैं, कभी कभी स्पाइक लग जाता है उस चक्कर में, ठीक है। बाद में उसको नीचे कर लेंगे, ठीक है। टुक 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 आ जाए बस। प्राइस एक्शन दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये हाई के आसपास जा रहा है,
हाई तो ब्रेक करना मुश्किल ही है, हाई के आसपास जा रहा है तो यहाँ पे जाने दो। करीब ये जो अभी के लिए कौन सा जोन बना है, अगर ध्यान से देखो तो ये वाला है जहाँ पे बिक मारा है इसने। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, एक कुछ ज्यादा मोटा मोटा हो गया, इनको थोड़ा मैं डिलीट करूँ, को भी थोड़ा डिलीट करो और बस ये रहा। और ये खैर वो तो स्टॉप लॉस रहा, ये रहा लेवल जहां से अभी ये रिजेक्शन ले रहा है जो कि 970 के आसपास है। बेट फॉर 970 वहां पे आ गया। एक काम करता हूँ मैं, देखो मैं ऑर्डर कैंसिल करके रखता हूँ, क्या पता वो ज्यादा स्पाइक मार दे और फिर गलत एंट्री हो जाए। ठीक है, जब स्पाइक मारने दो बस तैयार रहो, मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तैयार रहना है। ऑर्डर इसलिए कैंसिल कर दिया, क्या पता वो ज्यादा स्पाइक मार दे तो फिर हमको ज्यादा अच्छा ट्रेड भी मिल सकता है, इसलिए बस तैयार रहो। और चलो 140 आ गया, 149 आ गया, तैयार रहो। मैं लगता हूँ 160 पे ही मिल जाएगा हमको, फिर तो मजा ही आ जाए, फिर तो आराम से होल्ड करेंगे अगर 160 पे मिल गया तो। स्टॉप लॉस 10-5 रुपए का बस 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 थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, मैं पहले ही बता दूं, ये वाला ट्रेड एकदम वो कंफर्मेशन वाला नहीं है, बस हम एक हाई प्राइस एंट्री कर रहे हैं। हाई प्राइस एंट्री क्या होता है वो जाके आप कोर्स में देख लेना, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ये लेट हो जाएगा, ठीक है। तो हाई प्राइस एंट्री कर रहे हैं, अगर हाई प्राइस एंट्री काम किया तो ठीक है, वरना 5-7 रुपए का स्टॉप लॉस दे सकते हैं, ठीक है। कौन सी ट्रेड बताया ना, कॉल सेल करने का सोच रहा हूँ। अगर मान लो ये सेल करेंगे हम 156 160 इधर जितना हाई के आसपास मिल जाए, और रीजन है इसका, रीजन अभी मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि ये वाला हाई से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है, अब ये हाई और 23,000 ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगर इधर एंट्री मिल जाए तो क्या पता 20-50 रुपए और मिल जाएगा तो बुक कर लेंगे 20-25 हजार और, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बस सिंपल सी चीज है। 144 बड़ा स्क्रीन में दिखाऊं जहाँ पे सारी चीजें चल रही है, लेकिन वो अब फिर आपके फोन में या फिर लैपटॉप में कुछ ज्यादा लंबा दिखेगा, ये अल्ट्रा वाइड में, इसलिए मैं ये वाला दिखाता हूँ, ठीक है। अभी एंट्री नहीं लिया है भाई, एंट्री लूंगा मैं दिखा दूंगा, देखो इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल के आसपास आए तो ही एंट्री लूंगा, वो भी अगर आके ठीक से जाए तो, ऐसा नहीं कि सीधा ब्रेक कर जाए तो फिर नहीं लूंगा, याद रखो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि इस हाई के आसपास क्या होता है। वैसे 23,000 के ऊपर जाना अभी तो मुश्किल है, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन जो बनाया है भाई साहब, ये ट्रेंड लाइन जो बना रहे, ट्रेंड लाइन हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके चला जाए, तो दोनों तरफ का भी चांस है, याद रखो। यहाँ पे ये हाई भी है तो हाई छोटा है क्योंकि ऑलरेडी इसने लो लगा लिया है, तो एक और लो लगाए तो वो अलग बात है। बाकी नॉर्मली हम देखें तो 4 आवर में, देखो चार्ट को थोड़ा सा रीसेट करते, 4 आवर में क्या बता रहा है ये भाई, बता तो यही रहा है कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा कम से कम इधर, उसके बाद फिर जो होगा या फिर इधर इसी लेवल पे घूमता रहेगा, यही कर रहा है। देखो अगर यहाँ पे भी देखो लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन, बताओ मैं कहाँ से सेल कर रहा हूँ, ये लेवल से मैं सेल कर रहा हूँ, वहां पे था तो अक्टूबर से, हाँ अक्टूबर से नहीं, हाँ अक्टूबर नवंबर से मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से आधा ट्रेड लिया नहीं होगा फ्लक्चुएशन की वजह से, जब कभी नीचे आ जाता है ऊपर आ जाता है, इसमें से भी पिछले वीक में तो सब लिया, लेकिन हाँ उससे पहले बहुत सारे ट्रेड है जो फ्लक्चुएशन, फिर हम यहाँ से भी सेल कर रहे हैं लगातार। ये बीच वाला जो आरबीआई वाला दिन था और एक दिन में नहीं था, 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, बाकी तो रोज सेल कर रहे हैं हम, रोज कर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, ये मतलब डाउन ट्रेंड तो है ये सिंपल। चलो ठीक है, आ जाते हैं अपने 5 मिनट में। ये ट्रेंड लाइन भी है वैल्यूएबल, 22,800 आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और नहीं 23,000 जाना, मतलब रेंज बाउंड। अगर ब्रेकआउट हो गया तो हम ब्रेकआउट वाला ट्रेड ऐसे भी नहीं लेते ना, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप बस समझो, अच्छे से समझोगे फिर ट्रेड कर पाओगे। बात रहा कि लो कैपिटल में आप नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि लो कैपिटल में आप नहीं कर सकते, बिल्कुल ही कर सकते हैं आप, ठीक है। आज कितनी तारीख है, 17 है क्या, 18 है, अच्छा आज 18 तारीख है ना। ऐसा नहीं है कि लो कैपिटल में नहीं कर सकते, आप हेज बना के कर सकते हो, कम से कम अगर आपको कम से कम चाहिए। अब 10-20 हजार है तो भाई फिर तो मुश्किल है, 10-20 हजार में नहीं करना है, आपको करना ही नहीं है 10-20 हजार में, समझ रहे हो मेरी बात, 10-20 हजार में आपको करना ही नहीं है। 10-20 हजार में ट्रेड करना है तो मत करो। आप आज सोच रहे हो कि कॉल बाई करूंगा पुट बाई करूंगा, तो फिर वही होगा, क्योंकि कॉल जो बाई का जो है फ्लक्चुएशन वो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। मैं खुद देखो कॉल में कितना थोड़ा जल्दी में एग्जिट कर दिया जो बाई साइड था, पुट साइड में सॉरी सेल साइड में कब तक होल्ड करके रखा था जब तक एसएल नहीं हिट हो जाए, लेकिन कॉल साइड तुरंत एसएल हो जाता है। अगेन प्रीमियम देखो, आज तो सबकी बैंड बजा के रखा होगा, कॉल पुट हम ही है जो थोड़ा सा दिमाग लगा के निकाल ले। इधर भी कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। देखो कभी यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, आधा यहाँ पे निकाला, आधा यहाँ पे निकाला, ऐसे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कभी कॉल जा रहा है, कभी पुट जा रहा है, ऐसे ही सिचुएशन में समझ लो। अच्छा ऐसे ही मेन क्या है, सबसे ज्यादा लोग कब फंसते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब ट्रेंड ही ना हो, कभी कॉल जा रहा है कभी पुट जा रहा है, तो उसमें क्या कोई करेगा, कोई कॉल लेगा, पता चला ऐसे लगा तो उससे पहले पुट भाग गया, पुट में ऐसे लगाया तो कॉल भाग गया और दोनों तरफ स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन हमने दिमाग लगा के दोनों तरफ प्रॉफिट निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरे लिए नहीं हम सब के लिए, कि आपको मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ से ये हाई है ट्रेंड, कोई बात नहीं,
क्या तो ये जाने दो या ट्रेंड लाइन आने दो, ट्रेंड लाइन से फिर उसको देखेंगे। वाह, अब देखो प्रीमियम बस आ गया 125, 150 पे ही ले लेना चाहिए था क्या। खैर 150 आया भी नहीं था, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नो रिग्रेट। रोज ट्रेड मिलता है ऐसा, रोज हम प्रॉफिट लेते हैं, कभी कभी तो इतना लेते हैं कि होल्ड ही नहीं कर पाते, सीधा एंट्री ले लिया, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। ठीक है, काफी तगड़ा तगड़ा ये हुआ है। देखो पुट का प्रीमियम सीधा 132 से 170 चला गया और ये वाला 147 से 123 आ चुका है। अब इस बीच तो एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है, बिना मतलब का गया था ना ऊपर, वरना मजा था यहाँ पे। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे, बार बार री एंट्री करके ओवर ट्रेड नहीं करना है, ध्यान रखो ऐसी जगह पे ओवर ट्रेड होता है तो कुछ नहीं, हमारे हाथ में है तो हम तो कर ही रहे, जो हमारे हाथ में नहीं है उसका क्या ही कर लेंगे हम। ठीक है, रिग्रेट नहीं होना है, ऑलरेडी हमने काफी अच्छा किया है, काफी कुछ खराब, इतना फ्लक्चुएशन वाले मार्केट में फिर से यहाँ पे पुट से थोड़ा सा और देखते हैं। देखो जबरदस्ती मैं करवा सकता हूँ यहाँ पे भी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना ही करो तो ठीक, क्यों झूठ मूठ का फिर 10-5 पॉइंट के चक्कर में स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का दोगे। घुमा रे भाई घुमा, मत समझ लो ये ट्रेंड लाइन को तो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को ये वैल्यू तो दे रहा है, ठीक है, और ये हाई को भी वैल्यू दे रहा है, मतलब ये जोन है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम करें क्या। ठीक है, करना यही है कि कुछ नहीं कर सकते, या तो हम एक और स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं, बट करना चाहिए कि नहीं वो भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, शायद नहीं करना चाहिए क्योंकि और 2 बार हो चुका है, अब और कितना बार करोगे। बस अब ये जोन में अब ध्यान से देखोगे तो जिग जैग करके मैं दिखाऊं आपको, कहाँ गया जिग जैग, ये रहा जिग जैग। देखो पहले यहाँ से आया नीचे, इसने लो लगाया, फिर ये गया हाई बनाया, फिर ये ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ट्रेंड लाइन बनाया, फिर ये ट्रेंड लाइन लगातार ट्रेंड लाइन बनाता जा रहा है। तो इस हिसाब से ये ब्रेक होना चाहिए आज या कल। ठीक है, या फिर हो सकता है अभी जो ये लो लगा रहा है तो ये लो लगा के फिर ये लो लगाएगा, फिर ये लो लगाएगा, धीरे धीरे छोटा जोन कर करके फिर जाके ये ब्रेकआउट करेगा इधर। ठीक है, बात रही नीचे की, तो नीचे ये ट्रेंड लाइन के अलावा 22,800 है जो कि कल इसने टेस्ट कर लिया है 2 बार, तो अभी होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता 2 बार और कर ले। हाँ, समझ रहा है ना, भरोसा नहीं करना मार्केट पे, ऐसा नहीं कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा है, मार्केट पे भरोसा मत करना भाई, पैसे आपके कभी भी खा सकते हैं, इसलिए एकदम ध्यान से। और ये रहा नीचे का लेवल जो 22,800 है। ठीक है, हो तो यही रहा है फाइनली। हेलो, हाँ आया क्या भैया वो? नहीं 48 आवर आज आ जाएगा ना, कितना 24 घंटा हो गया ना, कल आज आ जाएगा कभी मैं तक। बोल रहा था जो कुत्ता रहता है ना, कुत्ता डॉग, उसका ट्रेन कब से आएगी टिकट? नहीं पता, वैसा तो पेट अलाउ नहीं रहता, पूछना पड़ेगा मुझे, मैं ना लाइव में हूँ, मैं बात करता हूँ इसमें, जूम लाइव करा रहा हूँ। ओके ठीक है ठीक अगेन कॉल का प्रीमियम ही नीचे है, 16 हो गया और ये बढ़ के वो 170 हो गया, 155 रुपये और ऊपर जाता ना तो हम एंट्री ले लिए होते, लेकिन क्या ही बोले, फाइनली ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। चलो मैं ये तो समझा दिया, फिलहाल डिलीट कर देता हूँ ये ट्रेंड लाइन। भाई साहब 22,800 आज आएगा नहीं आएगा उसका क्या ही भरोसा। ये हो गया और साथ में ये भी है। ठीक है, अब सब मिलके अच्छा से ट्रेड करोगे, खूब मजा आएगा, बशर्ते आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि नहीं मुझे 10,000 20,000 में हो जाए, 10,000 20,000 वो जुआ है भाई, कम से कम आप 2 लॉट 4 लॉट, मैं लॉट नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 200-250 क्वांटिटी का आप हैंडल करो। अब बाई कर रहे हो तो फिर थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बाई भी कर सकते हो मेरे साथ, लेकिन थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा हिट होगा, यही बात है और क्या। बाई लोगे तो यही थोड़ा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा हिट होगा। अभी समझ में आ रहा है ना हम, चलो अभी मुझे कोई बताओ कौन ये समझ रहा है कौन सा ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए, या फिर हम अभी कोई ट्रेड क्यों नहीं ले रहे, बताओ। समझाएगा कोई, जब ब्रेक करेगा तो सीधा ही ब्रेक कर जाएगा, ये भी बात है। हम ऊपर एंट्री ले लिए होते ना वो 50 वाला तो मजा था, क्योंकि अब दूसरा एंट्री तो ये लेने से रहा, मतलब देने से रहा, दे ही नहीं पाएगा दूसरा एंट्री ये नहीं दे पाएगा। कितने लोग हैं आज तो मैंने देखा ही नहीं, फिर भी लोग तो कम ही आते हैं। ठीक है, कम लोग हैं तो ज्यादा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ऐसे जगह पे हम कुछ नहीं कर सकते। फाइनली आपको समझ में आ रहा है, कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्या समझ में आ रहा है। पिछले जो 2 वीक से बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, टेल मी। आपको दिख रहा है कि भाई आपको दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो क्यों ना यहाँ से हम कॉल ले ले, मतलब ऊपर का बाई क्यों ना ले ले, बताओ इसका जवाब दो मुझे, क्यों हम नहीं ले रहे। कॉल शॉर्ट क्यों करोगे भाई, अब जाके कॉल शॉर्ट करोगे नीचे उस लेवल पे आके जहां से ये बार बार घूम रहा है, लॉजिक ही नहीं बनता। ऊपर ही करना था, जब ये पुल बैक लेने गया था 22,960 का, तभी करना था। उसके बाद अब अभी करी, यही तो दिक्कत है, अब नहीं कर सकते, भले ये कितना भी चला जाए, 800 जाए उससे कोई मतलब नहीं, अब नहीं कर सकते। करना था, कब करना था,
जब उसी समय 950 के ऊपर जब ये पुल बैक लेने गया था हाई के पास, तभी करना था, ऐसे नहीं करना था। अब अभी थोड़ी करोगे, अभी करोगे तब तो हो गया काम ही खत्म, फायदा क्या होगा अभी करने से, ये तो कभी भी घूम जाएगा फिर से ये लालच दिखा के। क्या हो रहा, क्या फाइनली ये ब्रेक हो गया और प्रीमियम कहाँ तक चला गया है। बस अब देखो प्रीमियम कहाँ गया है, फाइनली अब जाके ब्रेक हुआ है। हम जब बैठे थे तो नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। पुट का प्रीमियम फिर से आ चुका है कहाँ तक, अपने हाई तक, और इसने भी थोड़ा ब्रेक कर दिया है, इसको 800 आके ही रहेगा। मतलब खैर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे एंट्री सरासर गलत होगा, वो भी बहुत बड़ा गलत होगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। क्या बोल रहे, नीचे गया तो भी सोते सोते सपोर्ट है इसलिए मुझे लग रहा है नीचे किया है जोन में ट्रेड तो और भी अच्छा है। हाँ अच्छा तो है, लेकिन अभी जोन में था तो क्या, स्टॉप लॉस लेते रहो फिर। अच्छा है जोन में हाई से यहीं पे, तो हमारा तो प्लान था ही, लेकिन हम नॉर्मली अभी यहीं पे भी इतना ही बचा है तो क्या करें अब बताओ, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, कुछ कर भी तो नहीं सकते। फाइनली अब ये 800 आके ही रहेगा, आ गया, ट्रेड खराब करके आ गया। पहले आ जाता तो हम कितना पैसे छाप लेते। कोई बात नहीं, कभी कभी नाटक करता है और हमको प्रॉफिट बचाना भी तो है, मजाक थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसे लेते फिरेंगे। कभी कभी नाटक करके फंसा ही देता है हमको। री एंट्री थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो पहली कैंडल पे ही कर लेना चाहिए था री एंट्री देख के। उसके बाद तो फिर जब आ गया 800 खत्म, टारगेट आ गया, हम आधा ही प्रॉफिट बुक कर पाए। कोई बात नहीं, देखो आधा किए पूरा किए उससे मतलब नहीं, लॉस नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि हम लॉस लेंगे, इतना बड़ा बड़ा लॉस नहीं लेना है। आज घूम गया कोई बात नहीं, रोज थोड़ी घूमेगा, रोज री एंट्री थोड़ी छूटेगा, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। बस इतना समझ लो कि रूल को एकदम फॉलो करके रख, चाहे कुछ भी हो। अब तो टारगेट आ ही चुका है 800 के आसपास। क्यों इतना निगेटिव ये है। चलो विक्स फिर से बढ़ने लग गया, मतलब प्रीमियम फिर से नहीं गिरेगा, निगेटिव ही रहता है मार्केट। इसलिए मुझे तो पॉजिटिव जब भी होता है ना, मुझे भरोसा ही नहीं होता अभी के मार्केट में। अभी तो मुझे लग रहा सही में एक आध महीना जब पॉजिटिव भी हो जाएगा ना, तब भी मुझे भरोसा नहीं रहेगा कि कब न गिर जाए, कब न गिर जाए, अब न गिर जाए ऐसा हो जाता है।